हमारा जो पिछला टॉपिक था वो ये था कि कैसे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, पार्लियामेंट। जो एग्जाम्पल था ऑफिस मेमोरेंडम का, उसमें आपको अगर याद हो कि पार्लियामेंट का क्या रोल था, शायद नहीं, क्योंकि जो डिसीजन था वो पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया गया। इसी वजह से आपको लगता है कि पार्लियामेंट का उसमें रोल नहीं था। लेकिन अगर हम अपनी स्टोरी पे पुराना जाएं और फिर देखें कि पार्लियामेंट का वहां पर क्या रोल था, उन पॉइंट्स को हम एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं जिसको हमने शुरू में किया था इन सेंटेंसेस को पूरा करने के लिए, कि जो रिपोर्ट थी मंडल कमीशन की उसको डिस्कस कहाँ किया गया, जो प्रेसिडेंट है इंडिया के उन्होंने किस में मेंशन किया, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया। तो ये जो डिसीजन था ये डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं लिया गया, लेकिन पार्लियामेंट्री डिस्कशंस जो रिपोर्ट पे थे उन्होंने काफी हद तक प्रभावित किया और एक तरह से शक्ल दी इस डिसीजन के, जो गवर्नमेंट की डिसीजन थी उसको लेने में। इन्होंने जो है प्रेशर बनाया, दबाव बनाया गवर्नमेंट के ऊपर कि वो जो है जो मंडल रिकमेंडेशंस थे, चेंजेस थे, उस पर एक्शन ले। अगर पार्लियामेंट फेवर में नहीं होती इस डिसीजन के तो गवर्नमेंट ने शायद जो है इसमें आगे नहीं बढ़ाई, मतलब स्टेप नहीं बढ़ाया होता। आप कैस कर सकते हो क्यों? अगर आपको याद हो तो हमने पहले पार्लियामेंट के बारे में जब पढ़ा था तो आप सोचो कि किस तरह से पार्लियामेंट जो है क्या कर सकती थी अगर उसने कैबिनेट के डिसीजन को अप्रूव नहीं किया होता। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। जितनी भी डेमोक्रेसीज होती हैं या हर एक डेमोक्रेसी के अंदर जो असेंबली है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो जो है अपनी एक, उनके पास जो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है लोगों के बिहाफ पर, यानी कि जो लोगों ने उनको चुनकर एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है भेजा है पार्लियामेंट में, उनकी जो एक असेंबली होती है वो एक तरह से सभी डेमोक्रेसीज के अंदर ऐसा है। इंडिया एक ऐसी नेशनल असेंबली है इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पर इसको लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। हो सकता है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम दिए जाते हों, लेकिन असेंबली हर एक डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अथॉरिटी से ही संबंधित होती है, लोगों के बिहाफ पर, और कई तरीकों से। कैसे? पार्लियामेंट वो फाइनल अथॉरिटी है जो कि किसी भी कंट्री में लॉज बनाने के लिए हमारी पार्लियामेंट ही सबसे प्रमुख होती है। ये जो टास्क है लॉ बनाने का या लेजिस्लेशन का, ये इतना ज्यादा जटिल होता है कि इन असेंबलीज को हम लेजिस्लेचर्स कहते हैं। पार्लियामेंट्स पूरी दुनिया के अंदर नए लॉज बनाते हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज होती है उसमें चेंजेस करते हैं, या जो एग्जिस्टिंग लॉज होती है उनको खत्म करना और फिर उनकी जगह नए बनाने का काम करती है। पार्लियामेंट्स पूरी दुनिया के अंदर कुछ कंट्रोल जो है उनका होता है उन लोगों के ऊपर जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, यहाँ पर कंट्रोल पूरा डायरेक्ट है और पूरी तौर पे है। जो भी गवर्नमेंट चला रहा है वो डिसीजन ले सकता है तब तक जब तक उसको पार्लियामेंट का सपोर्ट हासिल है। पार्लियामेंट सारे जितने भी पैसे गवर्नमेंट के पास हैं उसको कंट्रोल करती है। ज्यादातर कंट्रीज में जो पब्लिक मनी है वो तभी स्पेंड किया जा सकता है जब पार्लियामेंट उसकी अनुमति दे या सैंक्शन करे। पार्लियामेंट हाईएस्ट फोरम माना गया है डिस्कशन का, डिबेट का, खास तौर से पब्लिक इश्यूज को लेकर, नेशनल पॉलिसीज को लेकर किसी भी कंट्री के अंदर। और पार्लियामेंट किसी भी मैटर के लिए इंफॉर्मेशन मांग सकती है। पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं क्योंकि पार्लियामेंट एक सेंट्रल रोल प्ले करती है ज्यादातर मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर। इस वजह से जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो पार्लियामेंट की पावर्स को और रोल को दो भाग में बांट देती है। इनको कहा जाता है चैम्बर्स या हाउसेस। एक हाउस जो है वो उन लोगों का होता है जो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं और सही मायने में पावर को एक्सरसाइज करते हैं लोगों के बिहाफ पर। दूसरा हाउस जो है वो इनडायरेक्टली चुना जाता है और कुछ खास तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जो सबसे कॉमन वर्क माना जाता है सेकेंड हाउस का वो ये है कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं या फेडरल यूनिट्स हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में उसको देखना। हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट दो हाउसेस के साथ है, मतलब पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं। ये दोनों हाउसेस को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, भले ही वो मेंबर ना हो किसी भी हाउस के। इसी वजह से जो भी कानून है, जो भी लॉज है इन हाउसेस में बनाई जाती हैं वो तभी लागू होती है जब उनको प्रेसिडेंट की सहमति या अनुमति मिल जाती है।
इंडियन पार्लियामेंट के बारे में आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 से आपको ये भी पता चल गया होगा कि कैसे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, उनका जो एक कॉम्पोजिशन है उसमें क्या फर्क है। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं लोकसभा और राज्यसभा को लेकर कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, इन मेंबर्स को चुनता कौन है, जो इनके टर्म पीरियड होता है ईयर्स में उसकी लेंथ क्या है, कैसे जो है हाउस को डिसॉल्व किया जा सकता है या वो पूरी तरह से परमानेंट है, कौन से दो हाउसेज में लोकसभा या राज्यसभा में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो दिखता क्या है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसको जो है हम कई बार अपर चैम्बर कहते हैं और लोकसभा को लोअर चैम्बर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा पावरफुल है, ये इसलिए ये एक बस तरीका है कहने का, लेकिन हमारे संविधान की ये भाषा नहीं है। हमारे संविधान में राज्यसभा को कुछ खास पावर्स दी गई है स्टेट्स के ऊपर, लेकिन ज्यादातर मैटर्स में जो लोकसभा है उसके पास सुप्रीम पावर है। अब देखते हैं कि वो कैसे है। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ जो है उसको दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है, और अगर बाई चांस ऐसा है कि दोनों हाउसेस के ओपिनियंस में डिफरेंस है तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो जॉइंट सेशन में लिया जाता है, जिसमें दोनों ही हाउसेस के जो मेंबर्स हैं वो एक साथ बैठते हैं। अब क्योंकि मेंबर्स जो लोकसभा के हैं वो ज्यादा हैं, इस वजह से उनका जो एक तरह से मत होता है वो मीटिंग में ज्यादा दिखता है। लोकसभा जो है ज्यादा पावर्स एंजॉय करता है मनी मैटर्स में। एक बार लोकसभा ने अगर बजट पास कर दिया गवर्नमेंट का, या उसने मनी से संबंधित कोई लॉ जो है उसे पास कर दिया, तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। राज्यसभा उसको डिले कर सकती है 14 दिन के लिए, या फिर अपने कुछ चेंजेस बता सकती है। लोकसभा के ऊपर है कि वो उनको चेंजेस को एक्सेप्ट करे या ना करे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। एक इंसान जो है जो इंजॉय कर रहा है मेजॉरिटी मेंबर्स जो लोकसभा के हैं उनकी, उसको जो है प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। अगर मेजॉरिटी जो लोकसभा की मेंबर्स की है वो ये कहते हैं कि हमें नो कॉन्फिडेंस जो है इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, तो सारे मिनिस्टर्स यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी छोड़ना पड़ेगा। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है।